यस सर। लास्ट क्लास में देख लो, हमने शुरू किया था कहाँ से? मोशन क्या होता है? रिलेटिव रेस्ट, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। कुछ एक क्वेश्चन देखे थे, वेलोसिटी स्पीड में डिफरेंस देखा था। स्पीड स्केलर है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? वो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा इंस्टेंटेनियस टर्म में, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होगा। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, मिनिमम इक्वल हो सकती है, वो भी जब यूनिट डायरेक्शनल मोशन होगा। कुछ क्वेश्चन देखे थे किस तरीके से होता है, फिर आगे शुरू करना था। ये क्या लिखा हुआ? अच्छा, ये वन नोट ऐप के लिए था जिसको फॉलो करना। कुछ लोग बाद में ज्वाइन कर रहे थे। किसी को कुछ ऐसा अभी इशू है नोट्स को एक्सेस करने में? अभी बोल सकता है। ये नोट्स रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और यहाँ पे जिनको ये बोला गया था डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो ये डिफरेंशिएशन के नोट्स हैं यहाँ पे इसी के अंदर ही। आप लोग अपना डिफरेंशिएशन का लेक्चर वहाँ से वहीं पे है चैनल पे, तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। बस आपको सुनना सुनना है। आप पेस थोड़ा बढ़ा करके एटलीस्ट 1.5 करके जल्दी कवर कर सकते हैं। 1 या 2 दिन लगेंगे आपको, बट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन इसमें आएंगे। वनडे में कुछ ना कुछ आते रहेंगे, तो वो क्वेश्चन में कंफर्टेबिलिटी रहेगी आपको। अभी वनडे के बेसिक्स ही चल रहे हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी चल रही है। बेसिकली हम स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन इन टर्म से फेमिलियर हो गए हैं। कौन सी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, इन चीजों से थोड़ी फेमिलियरिटी बना रहे हैं। नेक्स्ट टर्म आता है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टर्म आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा? आप सुनते आ रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। नाइन्थ नाइन्थ में आपसे वो इंट्रोड्यूस हो गया था स्क्वायर। ये टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है नाइन्थ क्लास में। तो वेक्टर, इसको इसका डेफिनेशन क्या है? किस कैसे इसको डिफाइन करते हैं? तो एक्सेलरेशन जो है, ये बेसिकली आप इसको बोलते हो कि इट इज अ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे v वेक्टर आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन में जब एक्चुअल डिफाइन करते हैं ना इस टर्म को, तो आप यहाँ पे जो लेते हो क्वांटिटी, ये वेलोसिटी लेते हो, कभी स्पीड नहीं लेते हो। आप नहीं बोलते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज एक्सेलरेशन, ठीक है। वो हाफ ऑफ द डेफिनेशन होगा। कब? स्पीड के लिए तब यूज हो जाएगा अगर वो वन डी मोशन है सिर्फ, वो एक्चुअल पूरा डेफिनेशन नहीं होगा। वन डी मोशन में भी तब यूज होगा जब वो यूनि डायरेक्शनल है, क्योंकि स्पीड तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कभी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को कंप्लीटली डिफाइन नहीं करेगा। बोल सकते हो कभी लेमन टर्म में आपको यूज करना है या इंटरचेंजेबली यूज करना है, बट वो इंटरचेंजेबल यूज पे कुछ कंडीशन है कि जब भी आपका बॉडी का बस मोशन सीधा सीधा हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर देते हो? स्पीड और वेलोसिटी को इंटरचेंज करके बोल देते हो। बट अगर ऐसा चल रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो वेलोसिटी हो सकता है स्पीड यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड हो सकता है यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड हो, स्पीड बदली ही नहीं, ठीक है, बट वेलोसिटी बदल गई क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग हो गया। तो अगर बोलेंगे यस बॉडी एक्सेलरेशन में है, तो हाँ बोलेंगे बॉडी एक्सेलरेशन में है, इवन दो स्पीड इज नॉट चेंज, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर दो कंपोनेंट, अभी ऊपर बताया कि वेलोसिटी में क्या होता है, इसके अंदर वेक्टर है ना, तो इसके अंदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और वी कैप भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। इसका मतलब अब आपके दिमाग में नोशन रहना चाहिए कि एक्सेलरेशन हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। इंटरचेंजेबली अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यूज करना है उसको, तो कभी यूनि डायरेक्शनल मोशन के लिए करोगे बस, उसके अलावा नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन को अगर मैथमेटिकली लिखा जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। इट इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे v वेक्टर ही है, ठीक है। और अगर मैं इसको अब ग्राफ पे बोलूं कि ये क्या क्वांटिटी होता होगा, बताओ मुझे।
ग्राफिकली ग्राफ किसका बनता होगा, ये वीटी ग्राफ का स्लोप होगा, यही होता है डीवी बाई डी टी, क्या होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जिनको थोड़ा दिक्कत है वो अपना डिफरेंशिएशन का लेक्चर याद करेंगे, ठीक है। एक्सेलेरेशन को क्या बोल सकते हैं ग्राफ का, अगर ग्राफ को कभी बनाने को आए, एक्सेलेरेशन इज क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एक्चुअल है। कई बार इसको मैंने आपको बोल दिया, इसको स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप भी बोलेंगे, कब बोलेंगे, बट स्पीड टाइम ग्राफ में आपको श्योर होगा कि वो 1D मोशन है, ठीक है। बट इन जनरल वो है जो इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना, आपको एक्चुअल यूजेज ही देखना है उसका। इट कैन बी यूज ओनली फॉर स्पीड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा, समझ आया सब लोगों को, यस सर। ठीक है। यस सर। अब अगर इसको ग्राफ पे देखेंगे तो आप इसको ये जो टर्म हो जाएगा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, ये जो टर्म है ये है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि ये डीवी बाई डी टी से रिप्रेजेंटेड है, और जो डीवी बाई डी टी से सारे टर्म रिप्रेजेंटेड है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेलोसिटी बोल रहा हूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि डीवी बाई डी टी से रिप्रेजेंटेड है। तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या होता होगा, जो आपने 9th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टोटल चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा था, एवरेज एक्सेलरेशन Total time taken. अपॉन टाइम टेकन। हाँ, आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी ये पढ़ी थी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये आपका 9th का डेफिनेशन था। और ये एवरेज वेलोसिटी है, मतलब एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब यहाँ पे जो है ये डेल्टा वी वेक्टर है, ये डीवी वेक्टर नहीं है, ये डेल्टा वी, कुछ फाइनाइट चेंज हुआ है वेलोसिटी के अंदर और कुछ फाइनाइट टाइम लगा है, यानी कि आप इसको बोलोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना आता है आपको, a माइनस बी, ये मैंने सिखाया आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन में। यस सर। Yes, sir. किन्हीं भी दो वेक्टर एडिशन को से ही कैसे, करते हैं सर, बस उसमें माइनस ले लेते हैं, अगर v1 इधर है v2 इधर है, नीचे आ जाएगा सर उसका। हाँ तो पहले माइनस v1 करो और फिर ऐड करके इधर इधर आ जाएगा ऐसा रिजल्ट, यस सर। ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको वेक्टरली जाना पड़ेगा अगर निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे आएगा चेंज इन टाइम, और टोटल टर्म बन जाएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन, ये जो टर्म है। ये आप 9th में डेफिनेशन पढ़े थे, बट 9th में वेक्टर वेक्टर यूजेस नहीं था, आप यहीं पे खत्म कर देते थे डेफिनेशन, डायरेक्शन की कभी बात ही नहीं होती थी, क्योंकि मोशन हमेशा कौन से में रहता था, स्ट्रेट लाइन में। तो आप इसको चेंज इन स्पीड भी बोल देते थे, टोटल चेंज इन स्पीड बाय टोटल टाइम इन टेकन। बट यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना, वो स्पीड और वेलोसिटी वर्ड को इंटरचेंज कब कर सकते हो वो मैंने ऊपर ही बता दिया। यू कैन ओनली इंटरचेंज दोज वर्ड व्हेन मोशन इज यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मोशन, वो रिवर्स भी ना करे, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी इधर जा रही थी 5 किलोमीटर पर आवर से और उसने डायरेक्शन रिवर्स कर ली, तो 5 किलोमीटर पर आवर से यू टर्न ले लिया आपने गाड़ी का, बस इसमें क्या हुआ, स्पीड चेंज हुआ नहीं हुआ, तो नो सर। आपके हिसाब से तो टोटल चेंज इन स्पीड कितना आएगा, 0, तो एक्सेलरेशन तो आना ही नहीं चाहिए, बट बॉडी के वेलोसिटी तो चेंज हुआ है, और हमने डेफिनेशन की क्या किया, इट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सपोज आपको यू टर्न लेने में 2 सेकंड लग गए, जब आपने यू टर्न लिया ना आपको इसमें 2 सेकंड लग गए, तो आपकी इनिशियल स्पीड, अगर ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो ये को क्या मानोगे, नेगेटिव,
साइन असाइन करना पड़ेगा हमें, आपके माइंड का साइन है, आप इसको नेगेटिव बोल सकते हो, इसको कुछ भी बोल सकते हो, आप इसने आपको इसे पॉजिटिव बोला, ये नेगेटिव बोल दिया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है अब आपका? आपका -5 तो फाइनल है और +5 ये फाइनल है और ये इनिशियल है, Initial. तो चेंज कितना आया? -10 का, और टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड, तो ये आएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। इस तरीके से होगा फिर। और स्पीड से जाओगे तो स्पीड से तो कोई आंसर आएगा ही नहीं आपका, स्पीड से, क्योंकि वो स्पीड की डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। स्पीड की डेफिनेशन तब तक काम करेगी जब तक वो यू टर्न भी ना ले, सीधा सीधा चलता रहे। तो एवरेज चेंज इन वेलोसिटी और एवरेज चेंज इन स्पीड सेम टर्म हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन बदलेगी तो दोनों में दिक्कत है, उन दोनों को करने में दिक्कत आएगी। तो ये बहुत सर यूनिफॉर्म क्रिस्टल क्लियर है ना अपने माइंड में कि आप कभी भी यस सर स्पीड को यूज करो डेफिनेशन में, यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मोशन आपको कंफर्म हो कि यूनि डायरेक्शनल हो रहा है विदाउट इवन टेकिंग अ यू टर्न, रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड सेम है क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड, हाँ हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे ही बोल देते हो ना, आप बोल दिए कि ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही डायरेक्शन चेंज होगी, वो यूनि डायरेक्शनल मोशन बन जाता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो स्पीड होगा। यस सर ठीक है, तो आपको जैसे मान लो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड के साथ हम डायरेक्शन असाइन नहीं करते ना, जैसे हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म यस वेलोसिटी आपका सर 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें मुझे ये भी आपको साइड में बताना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में है। यस नॉर्थ में ईस्ट में ओके सर ठीक है सर कोई भी मैं डायरेक्शन असाइन करूं, जैसे मान लो आपका आपका जो है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आपका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है ऐसी डायरेक्शन में जो कि 30 डिग्री एंगल पे है, इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो आप मतलब इधर ही चलते जा रहे हो यस हमेशा, इधर चलते रहो सीधा। तो मतलब सर ये इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब इसमें भी मैग्नीट्यूड आएगा स्पीड का? हाँ, स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं, स्पीड इज यस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यस सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज तो यस मेरा जो पर्पज है अभी यहाँ पे, मैं डिफरेंशिएट करना बता रहा हूँ आप लोगों को कि आगे जा करके जब कभी स्पीड आए कभी एक्सेलेरेशन टर्म आए तो इनमें कंफ्यूज ना हो जाओ कि कहाँ पे हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो इट इज अगेन अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नोट ऑफ स्पीड, इसको नहीं यूज करना, ये कंडीशनल है बहुत, कभी इस नोट ऑफ स्पीड आएगी। और यहाँ पे भी इतना ठीक है, ये समझ आया। अब इसी यस सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक और फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी लिख रहा हूँ ना ये बहुत हाईली यूज होगा। एक्सेलरेशन को आपने लिखा dv/dt, वेक्टरली लिखा आपने पूरा, ठीक है। अगर देखो मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ तो मुझे डायरेक्शन बेसिकली पता है, ये मतलब होगा कि जैसे मैंने ये लिख दिया तो आपने बोला कि सर ना तो इधर वेक्टर लगाया ना इधर वेक्टर लगाया, तो मतलब या तो मुझे यूनिट डायरेक्शन मोशन में पता है कि मुझे यूज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज ये सारा खुद ही यही बता देगा सारा टर्म। ठीक है, और कंप्लीट डेफिनेशन होती है वेक्टर के साथ, dv वेक्टर बाय a वेक्टर। तो dv/dt को बोला जाता है एक्सेलरेशन। इस टर्म में आपको मैं थोड़ा सा एक रीअरेंज कर दूं, तो मैं अगर ऐसा कर दूं, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से डिवाइड कर दूं, ट्विक कर रहा हूं, थोड़ा सा ट्विक कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो व्हाट दिस टर्म विल बिकम, ये बता सकता है? dx/dt क्या बन जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू
Time. क्या बन Time. जाएगा, क्या बन जाएगा? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी बन जाएगा dx by dt, ये जो टर्म है। यस यस सर। तो मतलब इसको इस तरीके से भी करके लिखा जा सकता है, ये जो टर्म है दिस विल बिकम वेलोसिटी, तो इसको v dv by dx भी लिखा जा सकता है। यस सर लिखे जा सकते हैं। देखो इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो एक्सेलरेशन जो है वो dv by dt भी होगा और एक्सेलरेशन v dv by dx भी होगा। ठीक है, ये यूज कब होगा, मैं यूजेस भी बता दे रहा हूँ कब यूज होगा। व्हेन वेलोसिटी इसका फंक्शन हो टाइम का फंक्शन गिवन, ठीक है, तब तो ये यूज कर सकते हो। यूज, इसको यूज कब करोगे, यूजेस सिखा रहा हूँ। इसको आप तब यूज करोगे जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो। देखो dv बाई dx निकाल आपको, सॉरी हाँ dv बाई dx निकालना है टर्म। तो dv बाई dx के लिए पहले तो क्या पता होना चाहिए, x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है ना, तो वेलोसिटी भी फंक्शन x का पता हो तो बेटर होगा। व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, fx का फंक्शन, क्योंकि वेलोसिटी पोजीशन के साथ चेंज हो सकती है और वेलोसिटी टाइम के साथ भी चेंज हो सकती है। तो आप इनको यूज अलग अलग तरीके से करोगे, सिखा दूंगा मैं कैसे करेंगे। अभी अभी के लिए बस याद रख लो कि ये दो फॉर्मूला हैं, कैसे आए हैं। इन दोनों को जनरली बच्चों को बस ये याद रहता है कि dv बाई dt होता है और उसको रट लेते हैं, और जब दूसरे का यूजेस आता है ना उसको लगता है ये कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केस में है और हर बार डिराइव करना पड़ेगा। क्या डिराइव नहीं, आप इसको पहले से ही याद रख लो कि एक्सेलरेशन को दो फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है, एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म ये है, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। दोनों ही एक्सेलरेशन के फॉर्मूला हैं क्योंकि वो दोनों इसी से ही आए हैं और ये दोनों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही है। क्लियर है चीजें यहाँ तक। यूनिट क्या रहेगी, यूनिट बता दी, मीटर पर यस सेकंड, सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब आप इसको समझोगे कैसे, जैसे होता है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट को समझोगे एक बार, क्योंकि कुछ बच्चों को तो एक्सेलरेशन दिमाग में बिठाने में ही दिक्कत होती है कि 2 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब होता है। आज इसको समझ लो, जैसे इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग ऑफ ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको ही समझना है कि सर इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, जैसे आपकी गाड़ी की अगर एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड है, तो गाड़ी में ना एक्सेलरेशन का कोई डिजिट नहीं दिखा रीडिंग नहीं दिखा रहा होता, कुछ चीज है, कोई चीज ऐसी गाड़ी में नहीं होती जो आपको सामने डिजिटल बोर्ड पे या कुछ ऐसा दिख जाए, उसका रीडिंग दिख जाए। ऐसा होता है ना, गाड़ी में आगे लगा रहता है मीटर, तो यहाँ पे स्पीड दिख रही होती है, यहाँ फ्यूल दिख रहा होता है, यहाँ पे पावर दिख रही होती है, यहाँ कुछ टेम्परेचर दिख रहा होता है इंजन का, तो अलग अलग है उसके अंदर सिंबल। बट गाड़ी में कोई एक्सेलरेशन का सिंबल नहीं होता कि जो आपको एक्सेलरेशन बता दे कि अभी हमारी गाड़ी का एक्सेलरेशन इतना है। जबकि जिस चीज को प्रेस कर रहे होते हो उसको एक्सेलरेटर ही बोला जाता है। देखा, ये तो सुना ही होगा एक्सेलरेटर तो। इसको एक्सेलरेट आप बोलते हो ना, गाड़ी को एक्सेलरेट करो, एक्सेलेटर पे पैर रखो, या आप यस स्कूटी पे सर एक्सेलेटर तो घुमाओ थोड़ा तभी तो चलेगी आगे। तो एक्सेलरेटर का मतलब ये क्या है, आपको क्या चेंज करना है, कुछ चेंज स्पीड लाना है सर किसके अंदर, वेलोसिटी को। Velocity को change करो. वेलोसिटी को चेंज करना है। और वेलोसिटी को आप इंटरचेंजेबली स्पीड बोल देते हो आप, क्योंकि आप फेमिलियर होते हो कि स्पीड और जैसे मास और वेट होता है ना, वेट कितना है और मास कितना है, तो मास और वेट जैसे इंटरचेंजेबली यूज होते हैं इन जनरल जो घर पे यूज करते हैं, तो वैसे ही वेलोसिटी और स्पीड घर पे हम, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ रहा ना स्पीड क्या है, उनको थोड़ी ना फॉर्मूला कैलकुलेशन करना। ना ही आप उनको बोल सकते हो कि नहीं सर वेलोसिटी बोल रहे हो तो आप स्पीड बोल रहे हो तो आप 40 मीटर पर सेकंड बोल रहे हो, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। इस 2 मीटर पर सेकंड का कुछ लोगों, देखो मैं सबके लिए नहीं, बहुत लोगों को पता होगा, बट इसका 2 मीटर पर सेकंड का मतलब इस तरीके से होता है, वो देख लो, ये होता है 2 मीटर पर सेकंड
पर सेकेंड। ठीक है, ये बेसिकली आपका डेल्टा वी है और ये आपका डेल्टा टी। 2 मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी या स्पीड में जो चेंज आएगा कितने, 1 सेकंड में वो कितने का आएगा, 2 मीटर का। मतलब अगर आपकी Yes, sir. करंट वेलोसिटी टाइम 0 पे या टाइम मान लो 6 सेकंड पे देख लो, जब आपने देखना आपने डिजिटल मीटर को देखा गाड़ी में, तो आपने देखा डिजिटल मीटर में गाड़ी में जो दिखा रहा था वो 45 मीटर पर सेकंड दिखा रहा था। तो अगर आपकी एक्सेलरेशन इतनी हुई ना, ये जो दी हुई है, अगर आपकी एक्सेलरेशन इतनी हुई तो टाइम इक्वल टू 7 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 47 47. 47 मीटर Yes, पर sir. सेकंड। आया समझ, ये समझ आना चाहिए। डेल्टा टी कितना होगा, क्योंकि ये आपको पहले से पता है इतना होगा। तो यहाँ पे देखो डेल्टा टी कितना हुआ, टाइम का चेंज हुआ 1 सेकंड का, और डेल्टा वी का चेंज कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसको बोलते हैं कि इंक्रीज इन स्पीड पर यूनिट टाइम या इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर मान लिया -2 लिखता वहां तो क्या होता, माइनस खुद शो कर रहा है कि मेरी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है या मेरा स्पीड गाड़ी का डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, 45 आ जाता है फिर सर वहां पर, और वहां पर भी माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 45 से यहाँ -2 हो जाते तो 43, अगर माइनस 43 हो जाता। 43 हो जाता, मतलब आपको स्पीड डिक्रीज कर रही है। यस सर. तो इसका मतलब समझ आना चाहिए सबको कि ये 2 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है। इट इज वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी पर सेकंड नहीं है, ये चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड है। मतलब आपकी गाड़ी में 1 सेकंड में कितने स्पीड का चेंज ला सकते हो आप। तो जब एक्सेलेटर दबाते हो ना, एक्सेलेटर दबाते ही गाड़ी 10 का स्पीड बोलते हैं ना, कि अब BMW में बैठो तो 3 सेकंड में 100 का स्पीड अचीव कर लेगा। तो 3 सेकंड में 100 का स्पीड अचीव करने का क्या मतलब है कि 3 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर का चेंज आएगा। 100 किलोमीटर पर आवर, तो 100 किलोमीटर पर आवर पे चली जाएगी वो स्पीड, जो भी है मीटर पर सेकंड में होता होगा वैसे। ठीक है, इतना है कि वो एवरेज आपको बता दिया कि एवरेज एक्सेलरेशन ना BMW में इतना पहुंच जाता है। या जैसे कुछ लोग गाड़ी में बहुत एबनॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, पिकअप, कि पिकअप अच्छा नहीं है। स्कूटी जैसे मान ले बहुत दिनों से सर्विस नहीं कराई आपने, तो आपको पता चलेगा कि स्कूटी का पिकअप अच्छा नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि आप रेस, जो जिसको रेस बोलते हो, पहले तो वो रेस नहीं होता, वो एक्सेलरेटर ही होता है। ठीक है, जब एक्सेलरेटर को घुमा रहे होते हो, तो एक्सेलरेटर तो घुमा रहे हो, बट वो गाड़ी मतलब जैसे नई गाड़ी होती है तो एक्सेलेटर दबाया तो एकदम भाग गई सीधा ही, जैसे यहाँ खड़ी है तब तभी के तभी जो है पता चला कि बहुत पिकअप। बट थोड़ा सा गाड़ी पुरानी हो जाए, 5-6 साल पुरानी, फिर एक्सेलेटर को घुमाओगे तो वो उतना पिकअप नहीं करेगी। तो पिकअप मतलब वही है, चेंज इन स्पीड पर सेकंड, कि आपको पिकअप का मतलब आपके माइंड में है कि 1 सेकंड में उतना स्पीड नहीं गेन किया जितना पहले कर रही थी। तो बहुत आपके घर में आपके घर वाले यूज करते रहते हैं कि इस गाड़ी का पिकअप अच्छा नहीं है यार, ये मत, जैसे तुम लोग सजेस्ट करते हो किसी को कि यार कौन सी गाड़ी खरीदनी है, स्कूटी खरीदनी है, तो आपके दोस्त उसे बोलते रहते हैं। आपको नहीं बोला होगा तो इनडायरेक्टली सुना होगा आपने, कहीं ना कहीं सुना है ये वर्ड पिकअप। यस सर। यस सर. Yes, sir. तो वो पिकअप इसी का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन उसका अच्छा नहीं है। अगर पिकअप अच्छा नहीं बोल रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सेलरेटर रिस्पॉन्ड उतना नहीं कर रहा। आप एक्सेलरेशन को घुमा रहे हो, आपके माइंड में तो घूम गया, आपके हाथ हाथ पे भी घूम गया वो पूरा, जो फिजिकल एक्सेलेटर का जो, बट वो गाड़ी ने पिकअप नहीं किया। तो वो उसका इंटरनल डिजाइन का कुछ फॉल्ट हो सकता है, या आपने सर्विस नहीं कराई है बहुत दिन से, उसको चीजें लेकर के हो सकती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर है उसको लेकर के। यहाँ पे अब एक्सेलेशन, पॉजिटिव एक्सेलेशन भी हो सकता है। ठीक है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और ए क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ए तो जीरो भी हो सकता है, जीरो पे भी आते हैं। ए जीरो भी हो सकता है, जीरो एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का क्या मतलब है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का मतलब होगा कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर आप 1D मोशन में देखोगे तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग।
ये मतलब होगा। यहाँ पर जब आएगा वेलोसिटी velocity decreasing. इज डिक्रीजिंग, स्पीड से लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया था, +5 उधर था और -5 यू टर्न ले लिया था, तो स्पीड चेंज ही नहीं हुई थी बट एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया था। तो डिक्रीज हो गई, मतलब देखो ना, +5 चल रहा था वैल्यू और डिक्रीज होते होते -5 आ गया, तो डिक्रीज ही हो रहा है। तो वेलोसिटी तो डिक्रीज ही हो रही है, साइन के साथ आता है वेलोसिटी, स्पीड का ऐसा कोई साइन नहीं होता। सॉरी। और जीरो होने का क्या मतलब है? Uniform No velocity. change in velocity. वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब सर आपको, अगर v कांस्टेंट हो हाँ मतलब v कांस्टेंट ही है, तो मतलब वही बोल रहा हूँ ना, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आप ये बोलोगे, क्यों बोलोगे? आप ये भी देख लो, अगर जीरो है तो मतलब dv/dt इज जीरो, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? जो Constant. सर कांस्टेंट का Constant. Constant. कांस्टेंट का। तो dv/dt इज जीरो, इसका मतलब वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। Constant. आप इसकी रीजनिंग मैथ से ऐसा भी दे सकते हो, या आप अपने नॉर्मल फिजिकल थिंग में देखो कि आप बोलोगे सर ये तो रेट ऑफ चेंज है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा, तो चेंज किसका? डीवी तो आएगा ही नहीं न्यूमरेटर, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा तभी नहीं आएगा ना। उल्टा भी बोल सकते हो, या ऐसा भी बोल सकते हो कि उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन सर जीरो होता है जो क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है ना। ठीक है, आया समझ? ये तीनों के तीनों वर्ड याद रखने, ये चीज, ये क्वांटिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन किस चीज को बोला जाएगा, नेगेटिव किसको बोला जाएगा, और जीरो किसको बोला जाएगा। कि जीरो एक्सेलरेशन मतलब कंफर्म हो जाना चाहिए आपको कि भाई वेलोसिटी का चेंज नहीं है, और 1D मोशन हुआ तो स्पीड इज कांस्टेंट, तब उसको वेलोसिटी की जगह स्पीड भी यूज कर सकते हो अगर यूनि डायरेक्शनल मोशन है। जैसे मैंने बोला गाड़ी एक सीधी डायरेक्शन में जा रही है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो मतलब अब उसकी स्पीड को भी वेलोसिटी बोला जाता है, इंटरचेंजेबली आप तब यूज कर पाओगे उनको, क्योंकि क्वेश्चन में आता रहेगा, तब आपको बहुत टेक्निकल जाने का जरूरत नहीं है। 1D मोशन जैसे ही क्लियर है कि गाड़ी ने कोई यू टर्न नहीं लिया, गाड़ी कहीं मुड़ी नहीं, इस तरीके से एक बस दूसरे पॉइंट पे, दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है, तो वो मान के चलोगे कुछ नहीं दिया तो लीनियर मोशन है, सीधा सीधा एक रोड है उधर पहुंच रही है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी क्वेश्चन में होगे तो गिवन करेगा उसको, जो यूज होगी आपको। एक वर्ड होता है रिटार्डेशन, सुना है? Yes, sir. यस Yes, सर sir. क्या होता है रिटार्डेशन? सर नेगेटिव Negative एक्सेलरेशन Negative acceleration, sir. acceleration. रिटार्डेशन क्या होता है? इज नथिंग बट नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये बोल सकते हो? नेगेटिव एक्सेलरेशन, जैसे मान लिया आपकी एक्सेलरेशन जो है वो -2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये पर सेकेंड स्क्वायर है, तो रिटार्डेशन कितनी बोलोगे बस आप? 2 meters per second square. तो रिटार्डेशन कितनी हो जाएगी बेसिकली 2, उसका साइन हटा देना, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब खुद ही है कि भाई वो 2 मीटर पर सेकेंड है। जैसे हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है 10 जूल, सपोज मैंने सब बोले हीट लॉस हो रहा है 10 जूल, तो मैं लॉस को फिर माइनस नहीं लगाऊंगा, ठीक है? जैसे आपके मान लिया मार्क्स आए, अ, आपके मार्क्स सपोज 90 मार्क्स है 100 में से, ठीक है? तो मैं आपने रीचेकिंग के लिए कराया और आपको 2 मार्क्स और बढ़ गए तो 92 हो गए। आपने, मैंने बोला कि कितने मार्क्स का चेंज हुआ, तो आप बोलोगे 2 यूनिट का चेंज हो गया। तो क्योंकि मैंने आपको बोला ना कितने मार्क्स बढ़ गए, लिख दिया मैंने क्वेश्चन में बढ़ गए, तो आपने बोला 2 बढ़ गए, आपने +2 नहीं लगाया अभी, ठीक है? अगर मान लिया किसी के मैडम ने फिर से देखा कि नहीं 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 चीटिंग करी हुई है, इसके 85 कर देते हैं, तो मैं बोलूँगा कितने मार्क्स कम कर दिए, तो आप बोलोगे 5 मार्क्स कम कर दिया। अब इसके साथ -5 नहीं लगाओगे कि -5 मार्क्स मेरे कम हो गए, अब बोल दोगे 5 मार्क्स मेरे कम हो गए, ऑटोमेटिकली वो साइन उसके अंदर इंक्लूड है। तो कुछ चीजें ऑब्वियस होंगी
ये सब चीजों के साथ साइन लगाओ या नहीं लगाओ, या तो वो लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है। साइन लगा, अगर आप बोल दो कि उन्होंने मेरे -5 मार्क्स कम कर दिए, तो भी मेरे को अंडरस्टूड है ना कि 90 से -5 करके कितना कर दिया, ये कर दिया। या आप बोल दो कि उन्होंने मेरा -5 का चेंज कर दिया, तो मैं पता चल जाएगा कि 90 से उन्होंने आपके मार्क्स 85 कर दिए। आप यहाँ पे बोल सकते हैं उन्होंने मेरा +2 का चेंज कर दिया, चेंज बोला अब आपने, +2 का चेंज कर दिया, आपने नहीं बोला +2 बढ़ गए, या बोल दे 2 मार्क्स बढ़ गए, ऐसा भी बोल सकते हो, साइन भी मतलब आप। तो कुछ चीजों में इस तरीके के आएंगे जहाँ पे साइन को लगाना या ना लगाना, ठीक है, ऑप्शन को देख करके करना होगा हमको। मान लिया जैसे मान लिया उन्होंने पूछा कि स्पीड में ये एक्सेलेरेशन कितना है या रिटार्डेशन कितना है, तो रिटार्डेशन मान लिया -2 लिखा हुआ और एक 2 लिखा हुआ है, तो आप -2 वाले को ही टिक करोगे। आप फिर ये नहीं सोचोगे कि रिटार्डेशन, क्योंकि रिटार्डेशन एक नेगेटिव एक्सेलेरेशन ही होता है, तो आपको नेगेटिव -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले को टिक करना पड़ेगा। सर जो रिटार्डेशन होता है वो माइनस ऑफ मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है ना, उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो फिर अगर हम ऊपर केस में तो रिटार्डेशन भी लिख सकते थे जहाँ हमने देखा तो था मान लिया ना, अगर एक्सेलरेशन क्वेश्चन पॉजिटिव। क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है ना कि रिटार्डेशन, नहीं सर मैं ये नहीं पूछ रहा सर, तो इसको ये मैं बोलो। ऊपर करना एक बारी। हाँ, रिटार्डेशन का हाँ मतलब सर ये होगा हाँ, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ओके। और सर एक बार ये समझा दो जीरो एक्सेलरेशन वी कांस्टेंट वाला। जीरो एक्सेलेरेशन मतलब क्या हो गया, आपने एक्सेलेरेटर दबाया ही नहीं, आपकी वेलोसिटी चेंज होगी गाड़ी का, नो सर। वही है कि डेल डीवी बाई, अभी तो पढ़ा हमने, डीवी बाई dt क्या होता है, यस सर, एक्सेलेरेशन, एक्सेलरेशन और वो क्वांटिटी जीरो है, तो किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का। तो वही वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वही ओके तो उसी ओके क्वांटिटी का तो डिफरेंशिएशन हो ओके गया, सर, ओके सर, यस सर। ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बोल बोल सकता है बेटा। ये तो हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी इसको लेकर कि रिटार्डेशन क्या, एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी से लिंक्ड है या स्पीड से लिंक्ड है, कब किस चीज से लिंक्ड है वो भी बता दिया उसके उन केसेस में भी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, और एक मैंने यहाँ पे ये बताया, ये स्लोप वाला टर्म अभी आएगा दोबारा, क्यों, क्योंकि मैंने बस डिफरेंशिएशन से बता दिया कि जिसको पता है कि डीवी बाई डी टी क्या होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ होता है, तो उनको ये समझ आ जाएगा कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं यूनिट डायरेक्शनल मोशन, ठीक है। आगे चलें थोड़ा सा, इसको आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन कर लो, जैसे क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन देता हूँ, a body moving in east, moving in east with 10 kilometer per hour takes turn towards north without changing its speed in 5 seconds, then find the acceleration produced in the body, in the body। ये है क्वेश्चन, देखो इस तरीके, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही प्रिमिटिव सा क्वेश्चन है। A body moving in the east with 10 kilometer per hour takes U-turn आप इसको 10 मीटर पर सेकंड कर लो, ताकि आपको यूनिट ना चेंज करना पड़े, नहीं तो आप बोलोगे मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकंड बेटर। 10 मीटर पर सेकंड टेक टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ विदाउट चेंजिंग इन स्पीड तो 2 in 2 seconds, then find the acceleration produced in the body।
सर 2। एक आंसर आया 2। और कोई आंसर? सब समझा दिया, कुछ ऐसा नहीं करना कि जो नहीं समझाया। सर 2। 2। और कोई आंसर? सर 2। एक और आंसर 2। इसके अलावा गलत है ये। सर 0। 0 गलत है। और कुछ? सर -4 आ सकता है। -4 भी नहीं आ सकता। तो कंप्यूटर जी बताइए। सर 20। 20। नॉट। एनीवन एल्स? वेक्टर किया हुआ ना सबने? सबने वेक्टर किया हुआ है? सर 2.5। 2.5? नहीं सर, 2.5 भी नहीं। सर हम इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे क्या? मुझे नहीं पता, मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी के अंदर है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला यूज होगा। अब आप ये निकाल सर एक सकते बार हो। ऊपर कर दो सर। सर एक बार ऊपर करना जहाँ क्वेश्चन है। ईस्ट में जा रही थी, नॉर्थ में हो गया। 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, 5 सेकंड लगे उसको टर्न करने में। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन की ही बात कर रहा है, क्योंकि आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, किसी इंस्टेंट की बात नहीं कर रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट। वो हमेशा, हम देखो कुछ बार हमेशा लिखना जरूरी नहीं है कि एवरेज एक्सेलरेशन ही लिखे, क्योंकि उसने इस सिचुएशन ही ऐसा दिया है कि एवरेज ही निकल सकता है। किसी ने कमेंट भी किया क्या? नहीं, ये तो पहले का ही है। बोलो जल्दी। सर 2 जे कैप माइनस आई कैप आ रहा है। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अच्छा मैग्नीट्यूड। चलिए टाइम, अब इतना टाइम नहीं मिलता। देखो, जब भी ऐसा डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है ना, तो पहले तो एक डायरेक्शन का फ्रेम बना लो। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, और ये होती है साउथ। स्टैंडर्ड तो ऐसे ही पढ़ते आ रहे हो आप। एक आपका गाड़ी था, यह गाड़ी जो भी बॉक्स था, वो पहले इधर चल रहा था, ठीक है, 10 की स्पीड से। सडनली इस गाड़ी ने टर्न ले लिया। किधर ले लिया? नॉर्थ की तरफ, 10 की स्पीड। तो इस प्रोसेस में उसको जो है, ये टर्न लेने में उसको टाइम कितना लग गया? डेल्टा टी, 5 सेकेंड। आपसे पूछा है चेंज इन स्पीड। ये तो हो गया आपका v2 वेक्टर फाइनल। ये हो गया आपका v1 वेक्टर। तो आपका v2 वेक्टर इधर है। देखो मैं थोड़ा सा वेक्टर में जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो टॉपिक हम 1D पढ़ रहे हैं, बट आप पढ़ चुके हैं तो मैं करा सकता हूँ। सर आप 1D वाले क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो? सीधे सीधे कराओ, आएंगे उन पर भी आ जाएंगे। ये इधर है, ये क्या है? v2 वेक्टर। ये दिया हुआ, ये आपका v2 वेक्टर हो गया। v1 वेक्टर किधर दिया हुआ है? तो पैरेलल शिफ्टिंग तो अलाउड होती है ना वेक्टर की। यस सर। तो v1 वेक्टर बेसिकली इधर है। देखो जो जो कर रहा हूँ ना, ये समझो अभी, क्योंकि ये खुद आपके दिमाग में इनिशियली नहीं आएगा, मुझे भी पता कि नहीं आएगा।
बट अगर दूसरी बार भी नहीं आ रहा, 2 बार देखने के बाद नहीं आ रहा, 3 देखने के बाद नहीं आ रहा, 4 देखने के बाद नहीं, तब दिक्कत है। इनिशियली तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि आपने इस टाइप के नहीं किया है। मेरे लिए बहुत बेसिक है, क्योंकि मुझे अब जब मैंने 10th में होगा या जब 11th में होगा तो शायद मेरे दिमाग में उस टाइम ना आया हो एकदम से। एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, इनिशियली नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करे चीजें। बट अगर एप्लीकेशन समझ आ रही है कि ये देखो, अब वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है, आपको इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। ये मैंने क्या किया, ये वेक्टर मेरा यहाँ पे था, मैंने इसको पैरेलली यहाँ पे अलग से बना दिया। ये मेरा वेक्टर यहाँ पे था, नॉर्थ की साइड में यहाँ पे था, मैंने इसको उठा के अलग से बना दिया। मुझे इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्शन करना पहले था, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर क्या है, एक्सेलरेशन क्या है मेरा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो मोड क्या होगा एक्सेलरेशन का मोड, एक्सेलरेशन का मोड बेसिकली इसका मोड मतलब टाइम तो मोड ही है पहले ही, तो बेसिकली न्यूमरेटर का मोड, तो बेसिकली मोड ऑफ v2 माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मोड है, और हमको पता है एंगल तो 90 डिग्री है, तो माइनस v1 किधर आएगा, अपोजिट। अपोजिट ये आएगा आपका माइनस v1 वेक्टर। इसका सम क्या आएगा, रिजल्टेंट। ये आएगा आपका v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। इसको डेल्टा टी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा हो जाएगा बस, और क्या होगा। किसी वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो, किसी वेक्टर को जैसे r को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाता है, r का मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, r का मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 पर चला जाएगा, तो r का मैग्नीट्यूड डबल भी हो सकता है। तो ये इफेक्ट होगा कि ये अभी एक्सेलरेशन नहीं आया है, एक्सेलरेशन हमें ये बस पता चल गया कि इस डायरेक्शन में जरूर है, एवरेज एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में है। अभी उसका मैग्नीट्यूड या उसके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू उसको t से डिवाइड करने के बाद आएगी। इससे स्लो स्पीड पे तो नहीं पढ़ा सकता हूं मैं। अभी ये जो है, ये जो चीज आई है, ये एक्सेलरेशन नहीं आई है, ये वेलोसिटी का चेंज का डायरेक्शन आया है। आपने वेलोसिटी निकाली फाइनल, वेलोसिटी निकाली इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करना था तो इनिशियल का नेगेटिव लिया, उन दोनों को ऐड कर दिया तो v2 माइनस v1 आया। ये वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन है कि वेलोसिटी वेक्टरली इस डायरेक्शन में चेंज हुई है। ठीक है, आपको इसको अगर डेल्टा टी से डिवाइड करोगे तो डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया तो इस वेक्टर की लेंथ में चेंज आएगा। सपोज डेल्टा टी 5 कितना 5 सेकंड है ना, तो 1/5 टाइम्स हो जाएगा ये इतना। ये जो बचेगा ना 1/5 टाइम होने के बाद, दिस इज योर एक्सेलरेशन वेक्टर, इधर ही होगा। बट यहाँ पे इधर एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बट इसका 1/5 ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब इस वेक्टर को 5 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन यहीं पे है, एक्सेलरेशन कितना है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी अगर 1 से छोटा हुआ तो क्या पता एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और भी बड़ा, v1 t2 माइनस v1, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी 1 से छोटी होती है तो ओवरऑल वैल्यू को बड़ा कर देती है। जैसे किसी क्वांटिटी को हाफ से डिवाइड करना और 2 से मल्टीप्लाई करना, सेम चीज। इसलिए समझ आया आपको ये जो मैं अभी समझाया गया डायरेक्शन के साथ। यस सर। उस क्वेश्चन में मैंने अभी डायरेक्शन पूछी नहीं है, उसमें डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी। ठीक है, और क्या पता मैंने अगर लिखने को बोला जाए कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी, कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिखवाऊं, तो डायरेक्शन कौन सी लग जाएगी, ये कौन से टुवर्ड्स डायरेक्शन, नॉर्थ, ये कौन से नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, Northwest. नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ सॉरी वेस्ट, सर, नॉर्थ देखो वेस्ट। यहाँ पे देखो नॉर्थ वेस्ट यस सर, यस सर। ओरिजिनल डायरेक्शन है आपकी। तो अब अगर मैं इसको करूं तो आपको ये पता चलेगा कि v2 माइनस v1 वेक्टर का मोड कैसे निकाल, इसकी लेंथ बेसिकली हमको इसकी लेंथ निकालने का बोल रहा है। ये लेंथ कैसे आएगी, पाइथागोरस से आ जाएगी सीधा, अरे पाइथागोरस से आ जाएगी 10√2। यस सर, यस सर। yes sir 10√2 10√2। और पाइथागोरस अगर मान लिया पाइथागोरस नहीं आ रहा तो आपको v2 माइनस v1 वेक्टर का मोड भी पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया था,
रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस cos थीटा, और यहाँ पे थीटा 90 है तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये टर्म आएगा नहीं, तो भी पाइथागोरस ही लगेगा अगर उससे भी जाओगे। ठीक है, कुछ लोगों को जिसको इससे समझ आएगा तो वो इससे समझ लेना, cos ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि वेक्टर के बीच ये एंगल था, ये दिया हुआ 90 डिग्री इधर यहाँ पे, तो ये टर्म हो जाएगा जीरो, या फिर आप पाइथागोरस लगा लो, तो v2 माइनस v1 का जो मोड आएगा वो आएगा रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, कितना आएगा v2 माइनस v1 का मोड 10 रूट 2। ठीक है, अब 10 रूट 2 आया तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आया, आप ये बोलोगे न्यूमरेटर तो आया 10 रूट 2 और डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ बॉडी के अंदर 2 root 2 2 रूट 2, 2 और root डायरेक्शन northeast नॉर्थ वेस्ट, northeast नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मुड़ा है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मुड़ा है तो एक्सेलरेशन किधर आएगा northwest बेसिकली। अगर देखो आपको किसी गाड़ी को, सिंपल है, फोर्स, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस गाड़ी को इधर मोड़ना है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, northwest आप इधर इधर फोर्स लगाओगे ना तभी तो ये गाड़ी इधर मुड़ेगी, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, क्योंकि फोर्स आपने एटलीस्ट 9th में पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल टू एम ए, ये पढ़ा है 9th में, न्यूटन थर्ड सेकंड लॉ। yes sir अब यहाँ पे वेक्टर लगा दो, मास का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है बेसिकली वो फोर्स का डायरेक्शन है, जिधर फोर्स, तो इसका मतलब इधर डायरेक्शन अगर किसी को समझना है कि सर इधर का आया कैसे, ये तो समझ नहीं आया, इधर बेसिकली इस गाड़ी को इधर मोड़ने के लिए जो फोर्स लगेगा ना वो इधर लगाना पड़ेगा धक्का, क्योंकि देखो अगर आप सीधा इधर धक्का लगाए तो ये रुक जाएगी थोड़ी दूर जाके, ठीक है, तो अगर कोई गाड़ी इधर चल रही है, ये आप सीधा करके भी देख सकते हो, अगर कोई गाड़ी इधर चल रही है, इधर चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप उसको रस्सी से बांध के इधर खींच दो तो वो इधर मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी सर। आप ये कई बार गैलरी में अपने दोस्त के साथ भी करो, वो जा रहा है तो उसका बाजू पकड़ के घुमा नहीं देते उसको, तो ऐसे घूम Yeah. जाएगा, वही वाला सीन है, तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर एक्सेलरेशन कर, ये सब, ये देखो ये सब चीजें आगे आएंगी, अभी इनकी चिंता नहीं लेनी है, या इसका मैं इसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में आने का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में आने का मतलब ये हो गया कि इधर ही फोर्स लगा होगा उस बॉडी को चेंज करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो ये सब धीरे ग्रेजुअली समझ आएगा, अभी नहीं समझ आएगा, ठीक है, मैं रख देता हूँ इसको यहाँ पे फिर भी, बट ये अभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि अभी इस लेवल पे समझ आए, क्योंकि ये डायनेमिक का पार्ट है, अभी हम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल पढ़ ही नहीं रहे हैं कि क्या फैक्टर उस मोशन के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये बस समझाने के लिए, अगर किसी को समझना है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, इतना समझ आया चीजें कि क्या क्या आपके सारे आंसर गलत थे, अब आपको एक लेवल ऊपर जाना है, मतलब, और जिनको वेक्टर में इश्यू है प्लीज, मतलब आप क्लास के थ्रू जा लीजिए, मैंने आपके सारे यहाँ पे नोट्स उसके भी डाल दिए जो पुराने वाले हैं ना, जिसको अगर किसी ने जीरो से भी नहीं देखा है वेक्टर, तो आप सारे लेक्चर देख, 6 या 7 लेक्चर हैं, 6 to 7 आवर, 1.5 या 2 की स्पीड पे देखोगे तो हार्डली इट विल टेक 4 और 5 आवर, 2 या 3 दिन में 4-5 आवर निकालो, कंप्लीट करो पैरेलल लाइन, ठीक है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ, मतलब अगर आपको नोट्स भी बना के दे रहे हैं, लेक्चर भी, रिकॉर्डिंग, आपको लिखना भी नहीं, आपको बस सुनना और समझना है, सुनना समझने की इसका कोई वो नहीं होता कि अब ये मोटिवेशन कहाँ से लेके आ जाए, वो आपका अपना होता है, ठीक है, या तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, उसका मोटिवेशन का कुछ होता नहीं है, या तो आइदर यस और आइदर नो होता है, ये समझ आया, इतना आगे चलते हैं अगले में, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ टॉपिक को, टाइप ऑफ मोशन में, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी था, अब आई थिंक ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं,
Yes, sir. ठीक है। 1D मोशन में मैं कुछ टाइप ऑफ मोशन में आपको लेके इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कि हम पढ़ेंगे। पहले तो वही इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और अब हम जा रहे हैं अगर जैसे टाइप ऑफ मोशन में जाएंगे। ये बेसिक टाइप ऑफ मोशन है जिनको क्लासिफिकेशन, देखो क्लासिफिकेशन तो टाइप ऑफ मोशन की बहुत सारे बेसिस हो सकती है। ठीक है, तो वो ऑसिलेटरी है, वो सर्कुलेटरी है, ये लीनियर है, या अलग अलग टाइप, उस टाइप में मोशन में नहीं जा रहे। ठीक है, हम कुछ ब्रांचेस पढ़ रहे हैं कि कुछ मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। 3-4 नाम सुनते रहोगे आप। कुछ कुछ मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये वर्ड सुनते रहोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक वर्ड आप सुनोगे इस चैप्टर में, तो एक आएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में एल का लेगा ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वर्सेस नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, हमें इनके मीनिंग चार हैं। ये 1 2 बहुत सिंपल से हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेशन है। बट ये जब जब आपको क्वेश्चन में क्लियर होते रहेंगे ना, इनके आगे वो चलते रहेंगे। तो हम पहले इस ब्रांच को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर भी हम यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म एकदम क्लियर हो जाएगा कि यूनिफॉर्म समझ आएगा तो यूनिफॉर्म को चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? सबसे बहुत बेसिक डेफिनेशन बोलना, यूनिफॉर्म मोशन किस चीज को बोलते हैं? अगर आपको सिंपल से बोला जाए, अ मोशन विद, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है वैसे ये बताओ। सर मतलब सेम सेम। सेम। ठीक है, कांस्टेंट वर्ड के लिए यूज किया जाता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सिमिलैरिटी है चीजों, सिमिलैरिटी मीन एग्जैक्टनेस है चीजों में। ठीक है, सिमिलैरिटी तो फिर भी मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, एग्जैक्टनेस है, सेम सेम पैरिटी पे सब चीजें। यूनिफॉर्म जैसे आप स्कूल में यूनिफॉर्म ही बोलते हैं ना, वो यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं उस चीज को यूनिफॉर्म? क्योंकि वो सब बच्चों ने एक जैसी डाली होती है, उसी वजह से उस ड्रेस कोड का नाम यूनिफॉर्म होता है कि यूनिफॉर्म कहाँ आपकी। यूनिफॉर्म मोशन है बेसिकली अ मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड नहीं है यहाँ पे, ध्यान देना, ये स्पीड नहीं है वर्ड यहाँ पे अभी भी। यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके अगर स्टार लगा दूं तो मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा मोशन जिसकी प्राइमरी मैथमेटिकली लिखूं, उसका वी वेक्टर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक ऐसा मोशन जिसके अंदर वेलोसिटी वेक्टर क्या रहे? कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर में क्या होता है? अब आपने जब वेक्टर को पढ़ने जाओगे तो वेक्टर में 2 पार्ट होते हैं, क्या क्या? सर एक तो उसकी डायरेक्शन और एक इसका मैग्नीट्यूड। मतलब कांस्टेंट वेक्टर कांस्टेंट कब होता है? जब उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो, और डायरेक्शन यूनिक हो। डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी, चेंज विद टाइम। या फिर आप बोलो रिमेन्स कांस्टेंट। यस सर। डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट।
v कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी, तभी ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो सकती है। या एक चीज इसको ऐसा भी बोला जा सकता है, v कांस्टेंट मतलब dv बाई dt जीरो। कोई क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो बेसिकली उसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, जीरो। 0 और ये क्वांटिटी क्या है, dv बाई dt, मतलब उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, जीरो। जीरो। तो या तो ये डेफिनेशन बन जाएगी, आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हो। ये यूनिफॉर्म मोशन, उसको तो बस मैथमेटिकली ऐसा लिख दिया, ये जो टर्म लिखा है मैंने, ठीक है। और नहीं तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये तीनों सेम चीजें हैं। मतलब या तो आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाए कि इस मोशन में एक्सेलेरेशन नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया एक्सेलेरेशन जीरो वाला केस। मतलब एक्सेलेरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, सिंपल है, अ मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अ मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यस सर। इतना ही सिंपल हो जाएगा, समझना उसको। तो या तो ये रहेगा और ये भी रहेगा, ये दोनों एंड में है और में नहीं है, ये दोनों साथ में होने चाहिए। मतलब अगर आपको इसको विजुअलाइज करना है कैसा होगा, जैसे आप स्कूटी चला रहे हो, सीधा रोड है, जीटी रोड पे जा रहे हो, ठीक है, स्कूटी चलाते चलाते आपने एक्सेलेरेशन देना बंद कर दिया, एक्सेलेरेशन देना बंद कर दिया मतलब जीरो नहीं कर दिया, आप 40 की स्पीड पे चल रहे हो, बट अब आपको 40 पे ही चलना है और सीधा ही चलना है, मतलब गाड़ी को टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं मोड़ रहे हो, कोई ऐसा ड्रैग व्रैग हवा छर्रे नहीं बना रहे हो, जूम करके लेके नहीं जा रहे हो आप तो बस। एक्सेलरेशन जीरो होता है। हाँ, उस टाइम एक्सेलेरेशन को ऊपर नीचे नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, एक्सेलेरेशन उस टाइम हो गया बॉडी उस स्कूटी का जीरो। उस टाइम जो मोशन है ना आपका, वो यूनिफॉर्म मोशन है, आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 40 है और आप किसी एक पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में ही चल रहे हो, ठीक है। तो एक कंपल्शन है, क्या इसमें डायरेक्शन चेंज और यू टर्न हो सकता है, आप यू टर्न करोगे तो आपका नहीं मोशन सर। यूनिफॉर्म रहेगा, नहीं, आपका नो मोशन सर। यूनिफॉर्म मोशन अगर लिखा आ गया क्वेश्चन में तो वो क्वेश्चन यूनि डायरेक्शनल मोशन का हो जाएगा, ठीक है। यू टर्न भी अलाउड नहीं है इसके अंदर, आप यू टर्न ले रहे हो तो आपका मोशन यूनिफॉर्म मोशन से डिस्टर्ब हो जाएगा। बोलो, इसमें समझने में कुछ दिक्कत है तो नो सर। बस ये समझना है, टर्म समझना है कि टर्म का क्या मतलब है, ये और में है, या तो इसको बोलोगे या मोशन विद जीरो एक्सेलेरेशन, अगर ऐसा डेफिनेशन दो, क्योंकि आप एक्सेलेटर तो दबा ही नहीं रहे हो, ना नीचे कर रहे हो ना ऊपर कर रहे हो, आपने 40 पे लाके छोड़ दिया। अगर यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा डेफिनेशन क्या बनेगा, a motion with a motion without acceleration, ये भी बोल सकता हूँ, is यूनिफॉर्म मोशन, ये भी आप उसको नाम दे सकते हो, a motion without acceleration is यूनिफॉर्म मोशन। तो आप अपने खुद से दिमाग से दौड़ा के बताओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता होगा। सर जिसकी जो एक्स वी है वो कांस्टेंट ना रहे, वो चेंज करे और उसकी डायरेक्शन भी चेंज करे साथ ही साथ, तो कोई ऐसे एक उसके कोई मोशन को जो है। जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी मतलब या तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो ये बदल रहा हो, जैसे आप स्कूटी पे चल रहे हो, सीधा तो चल रहे हो, बट आप हाँ, अपना 10 एक्सेलरेशन कभी 20 बढ़ा रहे हो 30 कभी कम 40। कर रहे हो, कभी स्कूटी का एक्सेलेटर दबा रहे हो, कभी यस सर। ब्रेक दबा रहे हो, कुछ ऐसा नॉन यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाए उस मोशन का, क्योंकि आप यूनिफॉर्म चल रहे थे तो मतलब एक स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चले जा रहे थे, आपने यूनिफॉर्मिटी को खत्म कर दिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बना दिया। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, कैसे डिफाइन करोगे, अ मोशन विदाउट कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी, अगर इसकी डेफिनेशन आपको लेके आनी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है।
a motion without in which velocity of body is changing. A motion in which velocity of body is changing. Velocity of body is changing. बस अब वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या, वो टाइम के साथ चेंज हो सकती है, वो पोजीशन के साथ चेंज हो सकती है, कैसा भी हो चेंज होनी चाहिए बस उसमें, टाइम के साथ तो पोजीशन के साथ एक्सेलरेशन आना चाहिए। दैट इज एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है क्या? एक्सेलरेशन कांट No, बी no, sir. Zero. इन दिस। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे आप इसका एग्जांपल लो, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, आप सर्कल पे चल रहे हो, तो आपके एटलीस्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी अगर कांस्टेंट रखने की कोशिश करोगे तो डायरेक्शन तो बदलेगी। तो नहीं होगा। यस सर, टेंजेंट जाएगी। ठीक है, टेंजेंट Yes, तो sir. जाएगी। तो सर्कुलर मोशन में अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो अगर आप यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड भी चल रहे हो, यहाँ पे भी कितना था 5 मीटर पर सेकंड ही रहा, बट डायरेक्शन क्या होगी, बदल गई, इधर है, पहले Change. इधर थी, डायरेक्शन तो बदल गई। और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जो है ये 5 भी ना रहे, ये 6 हो जाए और डायरेक्शन भी बदल जाए। हो सकता है यहाँ पे फिर वो 8 हो जाए और डायरेक्शन भी बदल जाए। तो ये क्या किसका टाइप हो गया, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग में दो पार्ट हैं, मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एनी ऑफ देम कैन चेंज, ये बोल सकता हूँ, उनमें से चेंज हो सकता है। कोई भी एक चेंज हो गया तो मतलब वो है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब एक्सेलरेशन कैन नॉट बी जीरो इन दिस, और इसका क्या था, इसका एग्जांपल क्या था ऊपर वाले का, एक यूनि डायरेक्शनल मोशन विद यूनिडायरेक्शनल होगा, कांस्टेंट स्पीड बोल सकता हूँ, कांस्टेंट स्पीड एग्जांपल, यस सर। ये कांस्टेंट Yes, बोलते sir. हैं, ये कांस्टेंट स्पीड होगी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, यूनिडायरेक्शन बोल दी तो उसका डायरेक्शन भी फिक्स कर दिया, इसका एग्जांपल। अब देखो अगर आपने अब डाउट आएगा सर, आप उधर तो बोल दिया एक्सेलरेशन जीरो, इधर बोला है कि एक्सेलरेशन नॉट जीरो, नॉट जीरो का क्या मतलब है, नॉट जीरो मतलब एक्सेलरेशन 2 होगा, एक्सेलरेशन -2 होगा, या एक्सेलरेशन वेरी भी कर सकता है, एक्सेलरेशन 2t होगा, 2t+1 होगा। अगला क्वेश्चन तो ये आएगा कि वो वेरी। हाँ, अब ये जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो मतलब कोई और वैल्यू है जो कांस्टेंट हो, या क्या ये वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो फिक्स हो गया कि ये तो टाइप अलग है, एक टाइप है, जीरो हो गया तो यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में तो जीरो नहीं है, अब जीरो नहीं है तो कोई वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं है तो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है एक सेकंड चेंज भी हो रहा हो, पहले सेकंड पे 5 हो, दूसरे सेकंड पे 10 हो, फिर 15 हो जाए, या फिर -2 हो जाए, फिर जीरो हो जाए, एक सेकंड के लिए जीरो हो जाए और फिर से 2 हो जाए, तो वेरिएबल हो सकता है।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर जीरो नहीं तो व्हाट, एक्सेलेरेशन पे क्या। अब उसी उसी के बेस पे यहाँ पे तो हमने इस पे कह दिया कि भाई जीरो नहीं, इसको तो लिख के छोड़ दो। यहाँ पे नॉन एक्सेलेरेशन का मतलब कि एक्सेलेरेशन इज नॉट जीरो, ये तो इसका केस है बस। अब अगर जीरो नहीं तो ये दोनों इसके टाइप है, आया समझ, ये दोनों इसके फर्दर टाइप है। फर्दर टाइप मतलब एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हुआ तो क्या होगा बताओ, खुद ही दिमाग लगा के बताओ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग। तो जीरो होगी। जीरो थोड़ी ना होगी, एक्सेलरेशन टू भी हो सकती है, टू भी तो नहीं चेंज हो रहा है। अच्छा हाँ कांस्टेंट होगी बट यस सर, और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का क्या मतलब होगा, कि वो वेरी करेगी। वो वेरी करेगी। ठीक है, तो इस केस में अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो फर्दर सब टाइप है। आप बोलोगे थर्ड थर्ड जो है जिसको बोलोगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या बोलोगे, अ मोशन इन विच a motion in which acceleration is constant, acceleration is constant। ठीक है, बट वो कांस्टेंट वैल्यू जो है जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि नहीं तो फिर यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा। एनी वैल्यू अदर देन जीरो बट कांस्टेंट रहे, जैसे टू रहे तो टू रहे, फाइव रहे तो फाइव रहे, माइनस टू रहे तो माइनस टू रहे, जीरो को छोड़ के जो भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकता है वो पॉसिबल हो। ठीक है, अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स बेटर वर्ड, ग्रामेटिकली ठीक रहेगा। ठीक है, इसके अंदर बस ये याद है, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। और तो नॉन यूनिफॉर्मली उसके उसके लिए क्या आ जाएगा अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बोलो। सर जो वो होगा वेरिएबल होगा, बस वेरिएबल, एक्सेलरेशन रिमेन्स वेरिएबल। आप नॉन यूनिफॉर्म के लिए बस इसको ये कर दो, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में द मोशन इन विच एक्सेलरेशन वेरी नॉन नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम नहीं, टाइम और पोजीशन, कुछ भी बोल सकते हो। पोजीशन यस सर, कुछ भी बोलो। ठीक है, बेसिकली सिंपल क्या है बेसिक, और बेसिक एक्सेलरेशन क्या होगी इस केस में, वेरिएबल होगी। वेरिएबल। ठीक है, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। तो ये केस आ गए आपके चारों। तो यहाँ पे देख लो, अब इस टॉपिक को इनिशियली देखो, इसमें क्या है बेसिकली एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन के टर्म में देखोगे अगर सिंपल देखो तो इसमें क्या है, एक्सेलरेशन इज जीरो। जीरो, इस केस में क्या है, एक्सेलरेशन इज नॉट नॉन जीरो। जीरो। तो जब मैंने नॉट जीरो का तो कंडीशन लगा ही दिया, यहीं पे लगा दिया कि एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, तो जीरो के अलावा क्या, इसको नॉन जीरो कांस्टेंट। यस सर, बट नॉट जीरो। हाँ जी, नॉट जीरो तो लगा ही दिया, बट जीरो के अलावा कोई और वैल्यू कांस्टेंट होगी। यस सर, और यहाँ पे वेरिएबल। एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, वेरी करेगा। ये चार टाइप हो गए। ठीक है, इसमें देख लो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल में, बट अभी ये है इनिशियल।
अब यूनिफॉर्म मोशन हमें हमें ये दो पढ़ने हैं, देखो पढ़ तो ये भी सकते हैं, क्या ही हमें दो ही तीन ही टाइप है, एक तो ये टाइप है, एक ये टाइप है, एक ये टाइप है, क्योंकि ये दोनों तो इसी के टाइप ही हैं, ये कोई अलग से तो पढ़ना नहीं है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारे पास तीन टाइप के मोशन है, एक ये तो यूनिफॉर्म मोशन जो कांस्टेंट वेलोसिटी से होंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ होंगे। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, एक्सेलेरेशन भी वेरी करे। इसके अलावा क्या हो सकता है, रेस्ट हो, एक्सेलेरेशन जीरो है तो मतलब एक रेस्ट वाला क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब मूव ही नहीं कर रहा बॉडी। तो जब मूव करना शुरू करेगा, मोशन जैसे ही आएगा, एक बॉडी थी, एक बॉडी है, रेस्ट पे तो वेलोसिटी जीरो, मूव करना शुरू करेगा उसके पास दो ऑप्शन है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया तो यूनिफॉर्म मोशन, इससे मूव नहीं किया तो कांस्टेंट से मूव नहीं किया तो नॉन यूनिफॉर्म। फिर नॉन यूनिफॉर्म में दो टाइप कि हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो बट पर सेकंड चेंज कांस्टेंट रहे, मतलब हर हर एक सेकंड के बाद उसका चेंज जो आ रहा है वो सेम रहे, तो उसमें तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाएगी। और वो भी अगर वैसा नहीं हो रहा, कोई भी रैंडम मोशन हो रहा है तो एक्सेलेरेशन भी वेरिएबल आ जाएगी। तो यही टाइप है मोशन के, आप सारे मोशन इन्हीं के टाइप आएंगे, मतलब ये एक बेसिक ब्रांच है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन है या सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा। सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट भी रह सकती है, एक्सेलेरेशन वेरिएबल, ये दोनों में आ सकता है, मतलब इसका टाइप होगा। रोटेशनल मोशन है, इसका टाइप होगा। पीरियोडिक मोशन है, अगर एसएचएम है, इसका टाइप होगा। इसमें तो एक ही मोशन है ना, इस देखो इसमें कौन सा मोशन है, मैंने बोल दिया कि आपको बस सीधा जाना है, सीधा जाना है और वेलोसिटी भी चेंज, मैग्नेटिक स्पीड भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये तो बस यही आ गया। इसके अलावा कुछ भी हो रहा है तो वो तो इनमें आएगा। अगर आप सीधा नहीं चल रहे हो और कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहे हो तो आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो मतलब या तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगी, एक्सेलेरेशन वेरी कर रही होगी। तो बाकी ब्रांचेस तो उन्हीं में चले जाएंगे, सबज्यूम हो जाएंगे इनके अंदर। जो सारे यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, वो सारे इन्हीं के टाइप है। ये तो और मोस्टली वो इसके टाइप रहते हैं कि एक्सेलेरेशन भी वेरी करती है। ठीक है, वो देख लेंगे कौन सा यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड रहता है कि नहीं रहता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मतलब ये भी ध्यान रखना, एक्सेलेरेशन वेक्टर है, ये वेक्टर कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ पे एक्सेलेरेशन वेक्टर वेरिएबल रहना चाहिए, क्योंकि मैंने वहां वेक्टर ही लिखा ना, वेक्टरली उसको कांस्टेंट रहना है। रिमेन्स कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ये ध्यान रहना, ये वेक्टरली है। और यहाँ पे वेक्टर का मतलब है कि ना तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, Yes, sir. और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो। जैसे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कहाँ रहता है, हमेशा नीचे रहता है अर्थ की तरफ, और कितना रहता हाँ, है, vertically downward. 9.8 ये Yes, रहता है। sir. और डायरेक्शन सेम थ्रू आउट। ठीक है, सेम रहे थ्रू आउट। तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं बोलूं, कौन सा एग्जांपल होगा जी, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल। Sir, class है ज्वाइन करना है. हाँ, एक मिनट बस खत्म ही कर रहा हूँ। फ्रीली फॉलिंग मोशन जो है, फ्रीली फॉलिंग मोशन, इसका एक एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि जी क्या रहता है, जी वेक्टर क्या रहता है, कांस्टेंट। कितना रहता है जी वेक्टर, कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि वो हमेशा 9.8 रहता है। कहाँ पे, 9.8. डाउनवर्ड। आप हमेशा डाउनवर्ड लिखते हो, 9.8 मतलब मैग्नीट्यूड, डाउनवर्ड बोल दिया तो डायरेक्शन। ठीक है, 9.8 और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा डाउनवर्ड। तो इसका एक एग्जांपल है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। मतलब आपको बस ये पता चल जाना चाहिए कि कौन से बॉक्स कहाँ पे डॉट कैसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि आगे मोशन आएंगे ये, तो आपको ये डॉट्स पता चल जाने चाहिए कौन सा किस टाइप के अंदर जाके गिरेगा। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप ऑफ मोशन का कवरेज। कल हम इसको शुरू करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। अब हमें जो दो टॉपिक हैं वो हमारे ही हैं, एक पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन, इसको स्टडी करना है, पूरा कंप्लीट करना है, एक एनालिसिस करना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कंप्लीट, और फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। 1D इतना ही है।
ठीक है, इस वीक में हम वी विल ट्राई टू फिनिश इट अप, खत्म हो जाएगा आराम से, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट टुमारो। Sir, I have an issue in notes. So please could you help me? बोलो। Sir, I tried to open that application, but it's not working properly and in my father's account is already signed in. So how can I do anything to it? ओके, इन मोबाइल और इन Yeah, लैपटॉप? it's mobile. In mobile, actually, mobile supports only one account. So you first need to log out your father's account, and then you can log in again with your account. So my father also do work in his. So how can I log out? Okay. So do you have laptop? Yes, sir, I have. Okay, then you It's can my have. father's only. Okay. What gadget you have? Personal. Sir, I use my father's mobile only. Okay. So at least you Can I need. left? You can left. So one thing you need to have, at least you can just ask for a personal gadget, because every time you can't. matlab, one thing that you are studying online, so you can't be dependent on your father every time, right? So just ask, for a gadget, and that must be a personal gadget. Then only I can help it. Only then Okay, it can be okay. sort out. Okay, sir. Otherwise, one thing you can do. Let me share my screen. I can show it to you. Just wait a minute. Wait. Okay. I'll share my entire screen. Visible? For now, what you do, just go to this OneNote. What you need to do, there's some Shreya Jain written on this. Okay, this in the upper right corner. So what you can do, you can just choose to do this. Okay, you want to say add another account? Just add another account. This one, classphysics@outlook.com, class 11 physics@outlook.com. You know the password, physics 11, and just Yes. continue. Once you signed in, then just go to this section, more notebooks. In more notebooks, you will find this Midji part 11 part 1. Okay. Okay, sir. Thank Just you. open that notebook. It will be open in your father's laptop, at least for now. But Okay. to continue the course, you must have a personal gadget at this stage, because otherwise you will always be dependent on your father for this notes taking. Okay. Yes, sir. Fine. Thank you, sir. Okay. Bye bye. Take care. We'll see you tomorrow.